Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. राकिबुल भाई जुड़े हैं हमारे साथ। राकिबुल भाई जी बताएं, आपका ऐड किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, आपको भी वेलकम। आप माइक थोड़ा मुंह से पास ले लीजिए, बहुत हवा की आवाज आ रही है ठीक दूर है से आप। ठीक है अभी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बताएं, आप अपनी बात रखें। जी आज जो नबी के ऊपर बात चल रही थी तो मैं बेसिकली एक आयत खोल सकते, मैं बोलूँ एक आयत? हाँ हाँ आप पहले बताएं कि मोमिन है, आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। 45 के कोई 6 खोल लीजिए। हाँ मैं खोल रहा हूँ, कोई भी एक दुआ है या फिर सूरा है, सुना दीजिए। ठीक है सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। और ठीक है आप 45 के 6 ओपन कर लीजिए। आप मतलब एस्टैब्लिश क्या कर रहे हो हाँ पहले ये बता दे भाई, हाँ क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है। बताओ। अल्लाह बोल रहा है देन इन व्हाट हदीथ आफ्टर अल्लाह एंड हिज वर्ड्स विल दे बिलीव। अल्लाह के आयत के अलावा कौन सा हदीथ को बिलीव करोगे? अल्लाह डायरेक्ट बोल रहा है। आप मतलब एस्टैब्लिश क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है सिद्धार्थ भाई ये क्या बोल रहे हैं, किस हाँ मैं ये कॉन्टेक्स्ट में बोल बोलना रहे हैं? चाहता हूँ कि हदीस को हमको बिलीव नहीं करना, हमको सिर्फ कुरान को बिलीव करना है, क्योंकि अल्लाह इधर में बोल रहा है अल्लाह के आयत के अलावा कौन सा हदीस को बिलीव करोगे? एंड देन इन व्हाट हदीथ आफ्टर अल्लाह एंड हिज वर्ड्स विल दे बिलीव। मतलब एकदम आपका अल्लाह पॉइंट डायरेक्ट। ये है कि हदीसों पे बिलीव करना ही नहीं है, बस कुरान को फॉलो करना है, राइट? यस आप एक यस कुरानिस्ट हो। बस। हाँ यस। कुरानिस्ट हो तो नमाजें पढ़ते हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 5 ना वक्त की इसमें ना नमाज। एक चीज और आप ऐड कर लीजिए शमिर भाई, इसमें भाई की तरफ से हम्म। कि एक्चुअल में अगर ये कह रहे हैं कि हदीस को नहीं मानना, सिर्फ कुरान को मानना है, तो कुरान हिमसेल्फ कुरान की आयतों को ही हदीस कहता है। यस ऐसा हदीस जी, आसन ये। हदीस कहता है। तो आसन हदीस अगर कुरान की आयतें हैं तो फिर हदीस का इनकार तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हदीस का इनकार कर क्योंकि रहे हो तो फिर आप कुरान का इनकार कर रहे हो। नहीं, अल्लाह के आयत के अलावा बोला ना, अल्लाह के आयत को छोड़ के। अल्लाह का आयत तो ऐसा हदीस है, अल्लाह का यही आयत को छोड़ के। यही कुरान फिर ये भी तो कहता है कि इताअत करो अल्लाह के और उसके रसूल की, तो रसूल की क्योंकि इताअत कहाँ कुरान, से करेंगे? हाँ कुरान ला कौलु रसूलन करीम, कुरान जो एक सम्मानित रसूल का कॉल है, तो कुरान को जी तात करेंगे तो रसूल की तात हो जाएगी, क्योंकि कुरान जो है ला जी। कौलु रसूलन करीम, कुरान जो है सम्मानित रसूल का कॉल है। हाँ, लेकिन फिर उसमें इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम अगर आप जाते हो तो इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम से तो फिर वो कुरान जो है वो रसूल का कॉल हो जाता है। फिर अल्लाह का कॉल क्या है? हाँ अल्लाह का वर्ड है कुरान, उसकी आयत में लिखा हुआ है, बाद की आयत में, कि ये जो है अल्लाह जी के पास से उतरी है, अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, ये सम्मानित रसूल का कॉल है। जैसे आपने ये ठीक है। आयत अल्लाह बोला। अल्लाह अल्लाह ने अगर कुरान नाजिल किया है तो अल्लाह ने तो नबियों को भी नाजिल किया है। जैसे आपने एक वर्ड बोला अल्लाह की तात करो उसके रसूल की तात करो, इधर में कौन बोल रहा है? एक्चुअली आयत तो रसूल बोल रहा कुरान है ना, बोल रहा है, कि अल्लाह की कुरान बोल रहा है भाई। अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की तात करो। अल्लाह तो बोल रहा है मेरी तात करो मेरे रसूल की तात करो, इधर में अल्लाह की तात करो उसके रसूल की तात अच्छा, एक करो। सेकंड, ये भाई राकिबुल भाई, आपका मतलब एस्टेब्लिशमेंट यही है कि कुरान को मानना है, हदीसों को पूरा रिजेक्ट कर देना है, राइट? यस पूरा रिजेक्ट कर देना, मैं नमाज भी आप एक प्रूफ कर एक सकता हूँ। आप एक कुरानिस्ट है, तो कितने वक्त की नमाजें पढ़ते हैं वैसे? सर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सिद्धार्थ भाई कुरान से 5 वक्त की नमाज देख ले, उसके बाद आगे का डिस्कशन हम हाँ करेंगे। ठीक है, 5 ठीक वक्त है। का नमाज दिखाइए पहले। हाँ मैं दिखा देता हूँ। मेरे एक और ऑल्ट आईडी है, उसको जरा ले लो, मैं उधर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको मैं सारा कुछ दिखा दूँ। जी। अरे भाई हमारे पास जो है पूरा चीज कंपाइल करके है पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं दिखाऊंगा तो आसान होगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ नहीं, मेरे को दे कुरान दो। से कुरान जी, कुरान तो कुरान आसान से है ना। अल्लाह ने तो कुरान में तो लिखा है कि ये आसान किताब है। अब इससे ठीक है आसान और चलो, क्या होगा? आयत नंबर बता दो मुद्दे पे। मेरे को 20 मिनट रोकना, पहले मैं इमाम प्रूफ करूंगा, देन आपको नमाज समझ करूंगा, पहले एक चीज प्रूफ करना, ठीक है? अभी आते हैं हम 22 की, रुको मैं आयत नंबर आपको बताता, 21 की 73 को लो, 21 की 73। ठीक है, 21 की 73 मतलब अपडेट मत हुआ नमाजों को करो। कायम रखने और ज़कात देने का हुक्म है। चलिए। ठीक है चलिए जी, दिखाऊंगा, मैंने बोला ना, मैंने प्रॉमिस किया ना मैं दिखाऊंगा। पढ़े सर, ये आपकी 73 आ गई। देख अल्लाह ने जो है नबियों को क्या बनाया, इमाम बनाया, एंड उन लोगों को दे इमाम गाइड। इमाम इमा, इसमें
अइम्मत, अच्छा ठीक है, हाँ अइम्मा, हाँ जी अब बड़े आगे Okay, बढ़े। and we made them imam, the leader, that they guide with our order, and we inspired towards, उनको inspire किया गया, inspired towards them to do good deeds and establish prayer. उनके ऊपर जो है वही किया गया जिससे वह नमाज पढ़ा सके, to establish prayer and give zakat justification and they become servant of us. तो अल्लाह ने बोला है मैंने इमाम बनाया, अल्लाह ने इमाम बनाया और जो जस्ट उनको नमाज पढ़ाने के लिए उनके ऊपर इंस्पायर किया गया। अभी आते हैं हम 2 के 1 to 4 में, जिधर में अल्लाह बोल रहा है, and when his lord put Ibrahim to trial with words, then he completed them and he said, surely I am the make of you the imam leader. जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उसको इमाम बनाया गया। अभी हम आते हैं दूसरे आयत पे 3 के 96 में, अल्लाह बोल रहा है ये पहला घर है, तमाम जहानों के लिए हिदायत है और बका के साथ है। तो अभी अल्लाह बोल रहा है और एक जगह पे और 2 आयत दूँगा, जिधर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो घर है, मकाम इब्राहिम है, उसको चिन्हित करा गया, जिससे लोग उधर में नमाज़ पढ़ सके। और अभी आते हैं 2 के 1 to 5 में, जिधर में बोल रहा है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अख़ज़ कर लो, ले लो, मिन मकाम इब्राहिम से मुसल्ला, नमाज़ की तरीका। मिन मकाम इब्राहिम से मुसल्ला, जो सलात की जगह है, उधर से नमाज़ की तरीका ले लो। और अल्लाह एक जगह पे और बोल रहा है कि जो मक्का मदीना के ऑपोजिशंस करते हैं, अच्छा विरोधिता करते अच्छा हैं, ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं इन मकामात से कि भाई यहाँ पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, पिछले नबियों को भी था, हमारे नबी को भी है, ठीक है, लेकिन मसला तो फिर भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है ना भाई मेरे, क्योंकि सवाल ये है कि नमाज कैसे पढ़नी है। हाँ, बता देना समझ मक्का रहे मदीना हो? में जैसे नमाज, आज सुनिए ना, नमाज जो है वो कैसे पढ़नी है, तो वहां पर आपके पास रेफरेंस किसका है? इब्राहिम का, सही है, इब्राहिम का रेफरेंस, कि इब्राहिम ने जैसे नमाज पढ़ी है वैसे नमाज पढ़नी है। लेकिन इब्राहिम ने कैसे नमाज पढ़ी ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि अल्लाह ने उनके ऊपर वही किया और वो मक्का मदीना में एज इट इज अभी भी मक्का में अरे इब्राहिम मौजूद इब्राहिम है। के ऊपर तो अल्लाह ने वही किया, ठीक है, और फिर इब्राहिम ने नमाज पढ़ी, बट द क्वेश्चन इज, मेन मुद्दा, मेन मसला तो ये है ना कि इब्राहिम ने कैसे नमाज पढ़ी थी, ये आपको कैसे पता चलेगा? भाई अल्लाह ने क्योंकि जब वो क्लैरिफिकेशन कर दी, वो तरीका तो कुरान में नहीं लिखा हुआ ना कि नमाज कैसे पढ़ी। हाँ, हाँ, कुरान में नहीं लिखा, कुरान में हुक्म दिया ना कि मकाम इब्राहिम में जैसे नमाज पढ़ा जाता है वैसे ले। ठीक हम है, ले रहे तो हैं वाह मकाम वाह इब्राहिम में जैसा नमाज पढ़ाया जाता था, तो यानी कि इब्राहिम की बात हो रही है ना? हाँ, इब्राहिम की बात हो रही है। ठीक है, तो इब्राहिम ने जैसी नमाज पढ़ी वो आपको कैसे पता चलेगी, जबकि इब्राहिम की जो औलादे हैं, जिसमें इस्माइल का जिक्र आता है, जिससे आप अपने नबी की जो है वो मानते हैं कि वो नबी इस्माइल की नस्ल में है, तो नबी के और इस्माइल के दरमियान में 33 ऐसे एंसेस्टर हैं, 33 ऐसे उनके आबाओ अजदाद हैं जिनका नाम, जिनकी पैदाइश, जिनका लक़ब कुछ भी किसी को भी नहीं मालूम है। इवन ना ठीक है। हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मालूम है और ना ही किसी सहाबा को मालूम है। आपने तो फिर आप एक सेकंड रुक जाएं भाई, लेट मी कंप्लीट, आपको बीच में किसी ने नहीं रोका। तो जब वो 33 एंसेस्टर मिसिंग है जो इस्माइल से मोहम्मद के दरमियान में है, और फिर इस्माइल से तो पीछे जाकर के इब्राहिम से मिलती है चैन, तो अब ये बताने वाला कौन है कि इब्राहिम ने किस तरीके से नमाज पढ़ी, ये आपके नबी को किसने बताया? पहले तो आप नबी का बताएं, फिर अपना बताइएगा। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कभी पहले पे तो नबी नहीं प्रूव कर सकते, वो सिर्फ रसूल है, ओनली फॉर मैसेंजर। एंड सेकंड तो भाई आपने जो बोला मैं हदीस को बिलीव नहीं करता और हिस्ट्री पे बिलीव नहीं करता, सो आपकी जो 33 एंसेस्टर है फलाना ढिमकाना वो तो मैं मानता ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब जो है वो नबी नहीं है, रसूल है, जबकि खुद कुरान हाँ। कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, नबिय्यीन रसूल भी कहता है और नबियों की मोहर खातमन नबिय्यीन भी कहता है कुरान उनको। अब कह रहे नबी नहीं है। आपका एक मुद्दा है जो आपने आकर के रखा है यहाँ पर, और वो है आपका कुरानिस्ट होना। हालांकि मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हदीस डिनाई कर रहे हैं मेरी तरफ से, तो चाहे कुरान भी डिनाई कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं हदीस पर बात करना मेरे लिए लाजमी है, मजबूरी है मेरी, कुरान से मैं बात करूंगा तो मैं इस्लाम में या कुरान में आपको गलती नहीं दिखा सकता, ऐसा कुछ नहीं। मैं हजारों सैकड़ों हजारों गलतियां तो आपको कुरान से दिखा सकता हूँ, तो मैं सिर्फ कुरान पे भी बात कर लूंगा। लेकिन असल बात यह है कि मैं आप हजरात की हिपोक्रेसी, मुनाफिकत सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ।
کہ حدیث کو آپ کو کیوں لینا ہے اور کیوں آپ کی مجبوری ہے اس کو لینا, اور کیوں صرف آپ قرآن کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, تاکہ آپ کو احساس ہو. تو یہاں پر یہ جو بحث ہے آپ کی میری, یہ کسی اہل قرآن یا پھر اہل حدیث کی نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ کی میرے جو مباحثہ ہو رہا ہے, بحث و مباحث ہو رہی ہے, مناظرہ یا ڈسکشن جو بھی ہو رہا ہے, یہ اس پر ہو رہا ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یا آپ کا جو اسٹینڈ ہے صرف قرآن کو لینے کا اور حدیثوں کو نکار دینے کا, وہ کیا آپ کے صرف زبان پر, آپ کے قول پر ہے یا آپ کے عمل میں بھی ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف آپ کے اقوال میں ہے, آپ کے عمل میں نہیں ہے, کیونکہ عمل تو آپ حدیثوں پر بھی کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں, اور جب تک آپ جیئیں گے مسلمان بن کر کے, جب تک آپ جیئیں گے آپ حدیثوں کو فالو کریں گے, کیونکہ آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اپنے آدھے سے زیادہ ارکان جو ہے اسلام کے نہیں کر سکتے. سپوز دیٹ زکات کا معاملہ ہے, اب یہ نہ کہیں کا ٹاپک چینج کر دیا, میں آپ کو اسی سے سملر مثال دے رہا ہوں, نماز سے سملر. زکات کا جو معاملہ ہے, قرآن آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ زکات ادا کرو, مگر پورا مکمل قرآن اس سلوگن سے, اس اسٹیٹمنٹ سے خالی ہے کہ پیسے سے, روپے سے زکات ادا کرو, کہیں نہیں کہتا. مال سے زکات ادا کرو, یہ کہیں نہیں کہتا قرآن, صرف زکات ادا کرنے کی بات کرتا ہے. اور پھر وہ زکات آپ کو کتنے مال پر کتنی ادا کرنی ہے, اس کا بھی ایکسپلینیشن آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. تو لہٰذا آپ قرآن کے مطابق تو زکات بھی نہیں دے سکتے, اور کتنی دینی ہے وہ بھی مقدار بھی طے نہیں کر سکتے. تو آپ صرف قرآن کے کو لینے کی بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ روزمرہ کی زندگی میں اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ حدیثیں لیتے ہیں. حدیثیں چھوڑیے, آپ اپنے علماؤں کے اقوال لیتے ہیں, ان کا فہم لیتے ہیں. اگر وہ کسی ایک بات کے اوپر متفق ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. حدیث اور روایت اور قرآن میں ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اجماع امت کہہ کر کے آپ اس بات کو بھی لے لیں گے. مگر آپ اتنی ہپوکریٹ قوم ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو میرے بھائی, میرا وہ سیدھا سا سوال ہے, جن مقامات پر صلات کا ذکر ہے, چاہے وہ مختلف نبیوں کے ساتھ ہو, لیکن مقام ابراہیم والی اگر نماز آپ کو لینی ہے, ابراہیم نے جو نماز پڑھی وہ آپ کو لینی ہے, تو ابراہیم نے کیسی نماز پڑھی, یہ علم آپ کو کیسے فراہم ہوگا, کیسے حاصل ہوگا؟ میرا بہت سمپل سا سوال ہے, پلیز اس کے اوپر بات کریں, دائیں بائیں نہ آ جائیں. جی بھائی. آپ نے جو پہلے سوال کرا تھا نا, وہ والا پہلے آنسر دے دو, اس کے بعد یہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ نہیں ہم نماز پہ تھے, نماز پہ آنسر دو کہ ابراہیم میرا نے کیسے یہی نماز پڑھا سوال ہے, اسی پر جواب دو. جی ابراہیم والی نماز آپ تک کیسے پہنچی؟ قرآن میں جیسے کہ اسے کنفرمیشن کی, اللہ نے خود کی کہ میں نے ابراہیم کی نماز, تو اللہ نے خود بول رہے قرآن میں کی دے رہے کہ مقام ابراہیم میں جیسے نماز پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھنا ہے. بات کو سمجھو, اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ ابراہیم نے جیسے نماز پڑھا تھا ویسے نماز پڑھو, رائٹ. اب ابراہیم نے کیسے نماز پڑھا تھا, کیا وہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے؟ قرآن میں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے تو بول دیا نا مقام ابراہیم میں جیسے پڑھنی. تو اللہ نے جو آپ کو بولا کہ قرآن ابراہیم نے جیسے نماز پڑھی ویسے پڑھو, تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ابراہیم نے کیسی نماز پڑھی؟ سدھارتھ بھائی یہ پوچھ رہا ہے آپ سے. جی, مکہ میں چلے جاؤ, پتہ چل جائے گا. واہ. مکہ میں ابراہیم نماز پڑھا رہے ہیں آج بھی؟ رہے تھے, ابھی وہ زندگی میں نہیں ہے. اوکے, جس وقت ابراہیم نماز پڑھا رہے تھے مکہ میں, اس وقت وہاں پر ان کو نماز پڑھاتے ہوئے کس نے دیکھا تھا جس نے آپ تک وہ طریقہ پہنچایا؟ ہاں, قرآن میں ادھر میں آپ لوگوں کو 2 کی 1 to 5 دیا, ادھر میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ رکوع کری کے لیے, سجدہ کری کے لیے اسماعیل ابراہیم نے. ارے ادھر ادھر کیوں جانا, یہ پہ کیوں جانا؟ آپ قرآنسٹ ہے نا, یا پھر آپ جو ہے مکائسٹ ہے؟ آپ ایک بات بتاؤ. اب میں قرآن سے آیت دے رہا ہوں, آپ میرے کو بول رہے ہو اب مکہ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, آپ بول رہے ہو کہ ہمیں بول رہے ہو کہ مکہ جا کے دیکھو, تو آپ مکائسٹ ہے کہ قرآنسٹ ہے؟ آپ سچی بتانا. مکائسٹ تو نہیں. ہاں, مکہ تو اللہ کا پہلا گھر ہے. مکائسٹ ہو آپ تو قرآنسٹ نہیں ہو نا, مطلب مکے والے جو کرتے ہیں وہ آپ کے لیے حجت ہے, قرآن نہیں ہے. نہیں میرے لیے قرآن حجت ہے. تو قرآن سے آپ ہم لوگ نہیں سنو, آپ کو کیا دکھانے کے لیے بولا گیا تھا؟ فرسٹ سوال کیا تھا کہ 5 وقت کا نماز قرآن سے, رائٹ؟ یار میں دکھا رہا ہوں تو آپ بیچ میں دکھاؤ. رہے ہو. نہیں دکھا نہیں رہے ہو نا, آپ تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہو آدھے گھنٹے سے. ہم تو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. 5 وقت کی نماز دکھاؤ, چلو 5 وقت کی نماز دکھاؤ بھائی, جلدی سن تو لو. تو جو ابراہیم, ہاں, تو آپ لوگوں نے تو کوشچن کیا, کیسے پتہ چلے گا وہ نماز ہے؟ تو
इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह पे दुआ मांग रहे थे कि मैं को मुसलमान बना, मेरे ऑफस्प्रिंग के अंदर से मुसलमान। ये कहाँ पे पढ़ रहे हो? ये जो इब्राहिम दुआ कर रहा है ये तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? कुरान से। अच्छा, कहाँ पे? कौन सी दिखाओ आयत कौन में, सा कौन सी आयत में है? ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, निकालो। आयत नंबर 2 की 128, 2 की 128, 2 की 128। रब्बना वज़लना मुस्लिमी आइना लका व आ गई मिन आपके सामने ज़ुर्रिय्यता। स्क्रीन पे 2 की 128। ए चलो हमारे रब, हमें 5 वक्त का नमाज मिलेगा अब कुरान से। चलो हमें पढ़ो। अपना फर्मा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत गुजार रख। अच्छा आगे बताएं, और क्या है इसमें? इधर में एक जमात तो नहीं है, इधर में स्कॉलर ने ऐड किया है मक्का जी। तो हाँ, इसमें एक जमात है ये रही। नहीं आपके वर्ड स्कॉलर ने ये उम्मतन मुस्लिमतन मुतल्लका, इससे आप उम्मत उन्होंने एक उम्मत मुस्लिमा ली है, एक उम्मत मुस्लिमा। ज़ूरियता उम्मतन उम्मतन उम्मतन। अल्लाह बोल रहा है दुनिया, अल्लाह बोल रहा है क्योंकि 1 2 3 है 4 है, जिसे मैं बोल रहा है दुनिया के जितने मतलब इंसान जो है एक उम्मत है। आपको दिखाना क्या था इंसान मुझे? जो एक उम्मत है, दिखाना इंसान क्या जो था? है एक हाँ, उम्मत है। आपको क्या दिखाना क्या था था वो हमें? बताओ। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऑफस्प्रिंग जो आपसे मुसलमान पहले है, सवाल किया जा रहा है, रकीबुल सुनो, आपसे सवाल ये किया गया है कि हमने आपसे क्या मुतालबा किया, क्या मांगा है हमने आपसे कि 5 आपको वक्त ये की नमाज। दिखाना है। आप नहीं, हमने नहीं मांगा आपसे 5 वक्त नमाज, अभी नहीं मांगा। मैंने आपसे बात कर रहा हूं, मैं जब से मैंने आपसे मांगा है, इब्राहिम ने जो नमाज पढ़ी है मकाम इब्राहिम में, वो नमाज किस तरीके से पढ़ी है, ये आपको मुझे बताना है कि आपको कहाँ से पता चलता है कि इब्राहिम ने इस तरीके से नमाज पढ़ी। उसके लिए आपने अभी अभी ये 125 कोट की थी, 125 जी आपके सामने रख दी गई। इसमें एतकाफ का जिक्र है, इसमें जो है तवाफ का जिक्र है, इसमें रुकू और सजदे का जिक्र है, लेकिन इसमें कयाम का जिक्र नहीं है, इसमें तशाहुद का जिक्र नहीं है, इसमें जो है तिलावत का जिक्र नहीं है। तो फिर ये जो बाकिया नमाज है, मुकम्मल नमाज जो है, वो इब्राहिम ने कैसे पढ़ी और आप तक ये कहाँ से पहुंची, कैसे पहुंची? हम तो आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने जो है उनके ऊपर वही किया नमाज की तरीका, हम लोग के ऊपर नहीं किया, उनके उनको ऊपर कर किया। दिया बे भाई, उनको कर दिया, उन्होंने पढ़ ली। तुझे बात ही नहीं समझ में आ रही है, जानबूझ करके जलेबी बना रहा है। हाँ तो भाई उनको इमाम, वही सुनो, तो हमारे इब्राहिम को अल्लाह ने वही करी, नमाज पढ़, रुकू सजदा बता दिया, ठीक है, मकाम इब्राहिम पर इबादत करो मेरी, तवाफ करो और एतकाफ करो, रुकू सजदा करो, ये बता दिया। लेकिन इब्राहिम ने वो रुकू सजदा कैसे किया, उन्होंने वो तवाफ कैसे किया, उन्होंने एतकाफ कैसे किया, उन्होंने नमाज अपनी कैसे पढ़ी, ये तुम्हारे को कैसे पता चलता है? क्या सोर्स है? बिकॉज इब्राहिम सोर्स है, तो इब्राहिम जो इमाम है, जैसे कि इमाम रुको करता है हम रुको करते हैं, वो सजदा करते हैं हम सजदा करते हैं, वो जैसे अबे तो भाई इब्राहिम जिस वक्त ये सजदा कर रहा था इमाम के तौर पर, उसको सजदा रुकू करते हुए वो शख्स कौन था जिसने देखा और उसने आकर के तुमको या तुम्हारे नबी को बताया कि इब्राहिम ने ऐसे नमाज पढ़ी थी? वो कौन था? उनके ऑफस्प्रिंग्स ने देखा। कौन से ऑफस्प्रिंग? कौन से ऑफस्प्रिंग? जो अभी भी मुस्लिम नहीं नहीं, मोहम्मद के तमाम आबा अजदाद तमाम के तमाम मुशरिकीन थे, कोई नमाज नहीं पढ़ता था। कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि इब्राहिम के पास कुरान, कहाँ लिखा हुआ? इब्राहिम रुको, इब्राहिम के पास कुरान में लिखा हुआ है। तू गुमराह था, हमने तुझको, कहाँ लिखा अरे हुआ है? सुन, दे रहा हूं ना, आयत दे रहा हूं, सुनो। तू जाहिल था, हमने तुझे इल्म दिया और तुझ पर किताब नाजिल की। तू गुमराह था, हमने तुझको हिदायत दी। कुरान कह रहा है कि मोहम्मद जो है ईमान और किताब से नावाकिफ था, हमने तुझको हिदायत दी और तुझ पर किताब नाजिल करी। भाई कुरान हमेशा से है और कुरान हर नबी पे नाजिल हुई है। अच्छा सिद्धार्थ भाई, ये अभी बात को घुमा रहा है, ये डिस्कशन को घुमा रहा है। मैं उसको फिर से पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ कि इब्राहिम को आपके अल्लाह ने जो है नमाज पढ़ने का हिदायत दे दिया, राइट? मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। इब्राहिम को नमाज पढ़ने का हिदायत दे दिया, उसके बाद कुरान पे आपको बोल दिया कि इब्राहिम ने जैसे नमाज पढ़ी थी वैसे नमाज पढ़ो। यस, बोल दिया। अब इब्राहिम कैसे नमाज पढ़ा था वो आपको कैसे पता चला?
मक्का मदीना में जैसे अल्लाह कंफर्मेशन कर रहा है ना कुरान में, जैसे मक्का मदीना में नमाज पढ़ते हो वैसे पढ़ो, तो वैसे हम पढ़ रहे हैं। कंफर्मेशन जब अल्लाह ने कर दी तब मतलब बात आप तो बोल आपको रहे पता हैं है, कि एक मिनट सर, एक मिनट, आपको पता है कि काबे के पास 4 मुसल्ले बिछाए गए थे? वो आप हदीसों से निकाले ना, मेरे को ना बताइए। नहीं अच्छा ये भाई, हदीस नहीं भाई, ये 1979 की बात बता रहा हूँ, हदीस नहीं बता रहा। आजाद भाई ये कुरान को छोड़ के किसी भी चीज को नहीं मानता। सुनिए समझिए बात को, मैं इसको इसको जी एक जी एक सेकंड दीजिए मुझे। अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ कि अल्लाह ने इब्राहिम को बता दिया कि नमाज पढ़ो, हो गया, सही है बात। यस यस, आपको कुरान में बता दिया है कि इब्राहिम ने जैसे नमाज पढ़ा था वैसे नमाज पढ़ो। हाँ बता दिया। अब इब्राहिम ने कैसे नमाज पढ़ा था, क्योंकि आप एक कुरानिस्ट, तो वो आपको कहाँ से दिखाना पड़ेगा? मक्का से दिखाना पड़ेगा। तो आप एक आप देखो मतलब आप कुरानिस्ट नहीं हो, राइट? फिर मक्काइस्ट मैं मक्काइस्ट मुसलमान हो। अरे यार मैं कुरानिस्ट हूँ, तो अल्लाह ने जब बोला है मक्का में जैसे नमाज पढ़ता है वैसे पढ़ो, तो मैं मक्का में न जाके आप कुरान पे जाऊँ। अब देखो बात को समझो आप लोग, ये अगर ये कहता है कि इब्राहिम को अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, उसने मक्का में अल्लाह के पहले घर में यानी मकाम इब्राहिम में उसने नमाज पढ़ी, तो वो वाली नमाज हम पढ़ते हैं और हमारे इमाम जो है मक्का में आज वो नमाज पढ़ते हैं और वही नमाज हमारे मोहम्मद साहब नबी ने पढ़ी थी। तो भाई सिंपल सी भाई बात है कि मोहम्मद साहब नबी इब्राहिम, नहीं थे, तो मोहम्मद फिर साहब नबी नहीं डंगरबाजी, थे, तो फिर डंगरबाजी कर रहा है। मोहम्मद साहब नबी मैं नहीं तो थे अभी तो पहले कुरान बात। जो कह रहा है खातमन नबीयीन, उसका मतलब क्या है? फिर से टॉपिक चेंज करना है क्या? नबियों के मोहर है वो। अल्लाह तो ने 3 के 1 4 को। नबियों की मोहर वो है जो खुद नबी नहीं है, राइट? हाँ राइट। मतलब खातमन नबीयीन, नबियों का खातिम वो है जो खुद नबी नहीं है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वो मैसेंजर के अलावा कुछ नहीं है। 3 के 144 में फरमाया एंड नॉट मोहम्मद एक्सेप्ट अरे वहां मैसेंजर, तो ये भी वमा फरमाया कि मोहम्मद इला रसूलन। उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या उससे हाँ पहले मोहम्मद बहुत सारे आ चुके हैं? भाई मोहम्मद नहीं भाई, रसूल 2 तरीके से हो, 2 तरीके के देखो होते हैं। फिर से टॉपिक चेंज कर दिया। नो 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 नो, जाएंगे तुम्हारे साथ सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक टॉपिक कवर करो। तुमने ये कहा था कि इब्राहिम जो नमाज पढ़ता था वो नमाज पढ़ने का हुक्म है हमें, एक चीज हाँ है। कहा था, ठीक है। वो नमाज कैसी, वो नमाज किस तरीके की थी, किस तरह इब्राहिम ने पढ़ी, ये जानने के लिए तुम्हारे पास क्या सोर्स है? मेरे पास कुरान सोर्स है। कुरान में मुझे दिखाओ कि आपने 2 सजदे करने हैं, कादे में बैठना है, जलसा करना है और आपने अत्तेयात की मिकदार बैठना है। ये मुझे कुरान से दिखा दो। भाई कुरान अभी भी मौजूद है, वो आयत मौजूद है, तो अब बेसिकली नमाज भी अभी मौजूद दिखाओ होगा दिखाओ मक्का में। दिखाओ 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 दिखाओ। कुरान में ये ये नमाज पढ़ने की हुक्म दिया गया मक्का से, और हम पढ़ रहे हैं नमाज की जिक्र। तुमसे ये नहीं पूछा कि कुरान में किस चीज का हुक्म दिया। कुरान में नमाज का हुक्म नहीं है, पहली बात तो सलात का हुक्म है। तो हाँ तुमसे जो सलात का सवाल हुक्म किया है। जा हाँ, तुमसे जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल का जवाब दो। और वो सवाल ये है कि जो मैंने तुमसे मुतालबा किया है वो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? प्लीज वो आयत पेश करें। जो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, कुरान में आता दो है 90 सजदे के। 2 सजदे, कयाम, ओके कादा, बट सना, 1 मिनट, सना और नियत, वजू, ये सब कुरान से साबित है। ठीक है, बस कुरान नियत सब साबित कर सकता हूँ। करो करो। पहले मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता नहीं हूँ। पहले नहीं ये करो, छोटी सी उसके चीज बाद नहीं बोलनी, फिर बड़ी सी पहले बोलने रेफरेंस लगो। देना, 90 के पहले रेफरेंस 58, देना है, पहले ठीक है रेफरेंस देना है। 90 के 58 59 आदम और उसके ऑफस्प्रिंग के साथ नमाज का जिक्र आया, और नूह और उसके ऑफस्प्रिंग के साथ नमाज का जिक्र है, तो इब्राहिम ने नूह के कैसे बाद नमाज 5 नंबर। पढ़ी है वो बताना है। रकीबुल, ठीक छोड़ दो है इब्राहिम को, छोड़ दो नूह को। ठीक है इब्राहिम ने कैसे ठीक नमाज है। पढ़ी वो बताना है। हाँ वजू के तरीका बता देते हैं ना सर। वजू नहीं, वजू नहीं, वजू को छोड़ दो, वजू को छोड़ ठीक दो। है छोड़ छोड़ सिर्फ आप मुझे उसके अंदर कयाम दिखाओ, सना दिखाओ, कादा दिखाओ, 2 सजदे दिखाओ और अत्तेहत की मिकदार दिखाओ। जब मक्का में अल्लाह ने जब बोला है कि मैंने इब्राहिम को नमाज की तरीका सिखाया है, और वो नमाज पढ़ा रहा है, इमाम जैसे न सुजदा करते हैं, हम सजदा करते, रुकू करते, उसमें शुरू अल्लाह ने करते ये हैं, कहाँ कहा है कि और वो मैंने इसको चल ही रहा है। नमाज का तरीका सिखाया है? वो कहाँ कहा है उस आयत में अल्लाह ने? हाँ ठीक है 21 के 73 खोल लो, मिल जाएगा। 21 की 73। अच्छा फिर भी मेरी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है यार, बहुत बड़ा डंगर है, सीरियसली बहुत बड़ा डंगर है। भाई कुरानिस्ट लोग भाई दुनिया में अभी सबसे ज्यादा फनीएस्ट, फिर क्या है पता है आपको? सबसे ज्यादा फनीएस्ट भाई कुरानिस्ट लोगों के साथ बात करने में इतना मजा आता है सिद्धार्थ भाई।
इतना मजा आता है कि मतलब आप में और मुझ में ही देख ना बार बार तकरार, अरे मैं बात करूंगा, अरे नहीं नहीं मैं बात करूंगा, मरे जा रहे हैं हम नहीं, लोग बात तकरार करने। नहीं हो रहा है, मैं एक्चुअली एक टॉपिक पे रखना चाहता हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप ये खत्म ये करें जो उसके ये बाद। जो ये जो तुमने अभी अभी आयत खुलवाई थी, मैंने फिर खोल दी और हमने उन्हें पेशवा बना दिया और हमारे हुक्म से लोगों को की रहबरी करें, और हमने उनकी तरफ नेक कामों को करने का अंजाम और नमाज के कायम रखने और ज़कात देने की वही यानी कि तकमील की, और वो सब के सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे। इसमें अल्लाह ने कहाँ बताया है कि इब्राहिम को नमाज कैसे सिखाई? तुम्हारा जो नमाज की क्लेम तरीका है, वही किया, नमाज की तरीका वही किया ना, इंस्पायर टूवर्ड्स। इसमें अल्लाह ने कहाँ कहा है कि हमने इब्राहिम को नमाज सिखा दी? तो वही करना कैसे होता है? वही करना तो वही करके से नमाज की तरीका उनको बोला, सिखा दिया। नमाज कैसे पढ़नी वाह है इसकी वही की कहाँ लिखा है? वाह। सब 21 के 73 में लिखी हुई है। 21 की 73 ही तो पढ़ी मैंने अभी। ये कहाँ कहाँ लिखा है इसमें कि हमने उसे नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दिया? प्लीज अच्छा शो मी। उसी को पढ़ने के लिए बोलो ना। अच्छा तुम ही पढ़ दो आयत, पढ़ो। पढ़ो ठीक जरा। है। We inspire towards them to do good deeds and establish pray. Inspire क्या करना उनको? We inspire अच्छा, towards, उनको inspire इंग्लिश करा में गया। पढ़ रहे, रुको, इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, तो लो पहले मैं इंग्लिश में खोल भी लेता हूँ ताकि यहाँ से तुम्हारे साथ मैच भी कर लेंगे। यार वो ना खोलो, वो ट्रांसलेशन में नहीं मानता मैं। हैं भाई, मैं तुम वो आलिम हो, ट्रांसलेशन नहीं मानता। तुम मैं आलिम हो, आलिम मौलाना हूँ, हो, मौलवी हो, कौन हो तुम? मैं कुरानिस्ट हूँ। और कुरानिस्ट तो हो, कुरानिस्ट से पहले मेरे भाई तुम कोई उलूम पढ़े हो? किसी मदरसे में तुमने तालीम हासिल करी है? मैंने बंगाल मीडियम से पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है, ना कि कोई मदरसा से। व्हाट। अच्छा अच्छा सुनो, मैं इससे बात करूंगा इस पे बाद में, मुझे अभी इधर उधर जाना नहीं है। चलो पहले इससे कुरान पे बात करते हैं। चलो भाई, एंड वी हैव मेड देम लीडर गाइडिंग बाय आवर कमांड एंड वी इंस्पायर टू देम द डूइंग ऑफ गुड डीड्स, एस्टैब्लिशिंग ऑफ प्रेयर एंड गिविंग ज़कात एंड दे वर वर्शिपर्स ऑफ अस। इसमें कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम को नमाज पढ़ना सिखा दिया? किधर लिखा हुआ? भाई लिखा हुआ है ना, इंस्पायर करा गया ना उनको, वही किया गया ना उनके ऊपर, वही किया गया जिससे वो नमाज पढ़ा सके, वही किया गया, वही। किधर लिखा हुआ है कि उनको इंस्पायर किया गया नमाज पढ़ाने के लिए? भाई इंस्पायर टुवर्ड्स लिखा हुआ है ना, इंस्पायर टुवर्ड्स देम टू डू गुड इंस्पायर के डीड्स बाद एंड लिखा हुआ है डूइंग गुड डीड्स। उसके बाद क्या डूइंग लिखा? गुड एंड डीड्स, लिखा हुआ है, उसके एंड बाद लिखा लिखा हुआ हुआ है, है एंड लिखा हुआ है, एंड उसके बाद एंड एंड कहाँ एंड है? एस्टैब्लिश, कहाँ है एंड यहाँ? एंड कहाँ अरबी है में यहाँ? देखो, अरबी में देखो, उधर में फिर स्कॉलर ने मक्कारी किया। इसमें कहाँ है एंड? मुझे एंड ट्रांसलेशन में नहीं दिख रहा कहीं भी, अरे इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहीं एंड नहीं दिख रहा मुझे। I not believe your English translation, I अच्छा believe सुनो, my ये translation. हमारा पहली बात, जब ट्रांसलेशन पे बात कर रहे हो, पहली बात ये हमारा ट्रांसलेशन नहीं है। तुमको अगर ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत लगता है तो कुरान.com का जो वेबसाइट है, जो सऊदी सरकार द्वारा मतलब जो है स्टैंप दिया हुआ है, उनको जाके ये ट्रांसलेशन चेंज करवा के लाओ, फिर यहाँ पे बात करना, ठीक है? ये तुम्हारे अरे आलम का वो ट्रांसलेशन है। अगर तुमको सुनो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमको ट्रांसलेशन में दिक्कत लग रहा है तो ये डिस्कशन तुम्हारा हमारे साथ नहीं होगा, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उनके साथ जाके करो। ठीक है, मक्कारी करे हो ट्रांसलेशन वाला। हाँ, ये तुम्हारे आलिम अगर मक्कारी करते हैं तो उनका कॉलर जाके पकड़ो। हाँ, ये हमारा नहीं, पूरी ट्रांसलेशन नहीं चीज है। मेरी। हाँ, ठीक है, आप जाओ जाके उनको बोलो कि ठीक है। तुमने मक्कारी किया, हमें मत अरे बताओ। बोल दूंगा, अरे अरबी चेक कर लो ना, अरबी जो तुमने लाइन बाय लाइन अरबी लिखा है। तुमको एंड साबित वे क्या करना है? इंस्पायर व साबित क्या करना है? व आयाना, इसमें ये कहाँ लिखा व हुआ है रकीबुल कि अल्लाह एंड ने, लिखा हुआ है, व लिखा हुआ है, अरे एंड लिखा हुआ होगा भाई मेरे। अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इब्राहिम को नमाज पढ़ना सिखाया? वही क्या गया ना उनके ऊपर नमाज के तरीका। ठीक है, तो वही ठीक है, मतलब क्या होता है? चलो वही कर दिया, उन्होंने नमाज पढ़ ली। बार बार घूम रहा है ना कोल्लू के पास। चल ठीक है, आगे चलते हैं। अल्लाह ने इब्राहिम को वही कर दी नमाज की, उसने नमाज पढ़ ली। वो नमाज कैसे पढ़ी? वो नमाज मक्का में जैसे पढ़ती है लोग अभी, वैसे ही पढ़े थे ऑब्वियसली। ओके, और उनको नमाज पढ़ते हुए किसने देखा था? तुमने? सबने देखा था, उसका ऑफस्प्रिंग ने देखा था, वो चलती आ रही है अभी,
अभी भी चलती जा रही है, अभी मैं मतलब मरूंगा। सब जगह है मैं- लेकिन कुरान में नहीं है सिद्धार्थ भाई। कुरान में नहीं है हेलो। नमाज की तरीका, भी बताओ। रकीबुल सुनो, इब्राहिम ने जिस तरीके से नमाज पढ़ी थी वो तरीका कुरान में मौजूद है? नहीं है, तो तुम कैसे ऑथेंटिक मानते हो जब तुम कुरान के अलावा कुछ और मानते ही नहीं? बिकॉज अल्लाह ने बोल दिया ना कि मक्का में जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ो, तो मैं वैसे पढ़ा हूँ। अल्लाह ने जब तो अल्लाह तब ने बोला जब इब्राहिम पढ़ा रहा था, अब थोड़ा ना बोला कि अब जैसे पढ़ा जा रहा है। भाई आयत अभी प्रेजेंट में है, अभी भी आयत कुरान की वो आयत मौजूद है, यानी कि अभी भी चल रहा है। अब कुरान कुरान अब कुरान की अगर ये इसकी सदाकत की सच्चाई है कि इब्राहिम के बारे में जो बात कही गई है वो कुरान की आयत अभी भी मौजूद है, इसलिए वो ही फॉलो की जाएगी अभी भी। तो फिर अभी तो कुरान के अंदर ये आयत भी मौजूद है कि ए नबी की बीवी हो, तुम जब बाहर निकला करो तो अपने सर पर चादर लटका लिया करो। तो अब नबी की बीवियां चादर लटका के घूम रही होंगी क्योंकि अभी भी कुरान मौजूद है। वो जो है एक वाक्या है, वो जो एक हदीस है, तो कुरान में तो आज भी मौजूद है ना। वो हदीस है ना ब्रदर। चलो, कुरान में तो एक बात ये भी है कि ए नबी की बीवी हो, अगर तुम नबी रसूल के साथ खिलाफ नबी के खिलाफ जो है अगर तुम वो करोगी, बगावतें करोगी या कोशिशें करोगी, तो अल्लाह तुमको तलाक दिला करके उनको दूसरी बीवी अता कर देगा। तो क्या अल्लाह तलाक दिला करके बीवी अता कर सकता है अभी मोहम्मद को? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी जिंदा है तो कर ही सकता है। तो अभी भी उनको बीवियां मिल सकती हैं। हाँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा है तो बट वो अच्छा, तो इंसान, नबी की जो अब बीवियां हैं वो भी जिंदा हैं? सुनो सुनो, अभी भी इंसान जो मोहम्मद नबी की जो सल्लल्लाहु अलैहि बीवियां हैं वो भी जिंदा हैं क्या? वसल्लम नहीं, मर गई ना सारे तो नबी फिर तो उनको मर तलाक कैसे, तो उनको तलाक कैसे देगा नबी जब वो यार, मर गई हैं? वो हदीस है ना, वो हदीस है ना हदीस नहीं है, कुरान है। भाई, वो मैं कुरान जो तुम्हें बोलता है कुरान ना। बता। अरे अरे भाई मेरे, डंगर भाई मेरे, ये कुरान की आयत कोट कर रहा हूँ मैं तुमको। 39 के 23 में बोल रहे हैं अल्लाह की, जो 39 की 23 को छोड़ो, जो मैं तुम्हें इस वक्त जो मैं तुम्हें कोट कर रहा हूँ ये कुरान की आयत है। इसमें तुम्हारा अल्लाह जो है वो कहता है कि ए नबी, क्यों हराम करते हो अपने ऊपर उस चीज को जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। तो ये वो चीज थी जिस पर जो है नबी की बीवियों ने उसके खिलाफ अमल किया और उसके खिलाफ जो है बातें की, जिस पर कुरान आगे कहता है कि अगर तुम नबी के खिलाफ साजिशें करोगी या उसको परेशान करोगी तो अल्लाह जो है तुम्हारी जगह उनको तुमसे बेहतर बीवियां अता फरमा देगा और तुमको तलाक दे देगा। तो अब ये बताओ कि जब नबी की बीवियां नहीं रही तो अब नबी कैसे तलाक देगा? और अगर अब नबी तलाक नहीं दे सकता तो ये आयत कुरान में क्यों है आज भी? क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तो कुरान में जो आज भी आयत है वो फॉलो की जाएगी, तो इसको कैसे फॉलो भाई करवाओगे? वो जो है ना, वो जो है वाक्या है, वाक्या, वो एक हदीस है, कि वो कुरान जो ऐसा हदीस है, तो वो जो है एक वाक्या की कैटेगरी के अंदर पड़ती है। तो और वाक्या वर्ल्ड उसको आज फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? उसको आज तो वो नबी के बीबी अगर जिंदा रहेगा तो फॉलो हो गया, अगर नहीं होगा फिर बीबी जिंदा नहीं है तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये आयत के जब इब्राहिम जिंदा है आज, नहीं, जिंदा नहीं है, तो फिर इब्राहिम के बारे में जो आयत है वो आज कैसे फॉलो होगी? क्योंकि वो जो है नमाज की जो बात बोल रहा है उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर से। देखो 2 की 1 to 4 खोल लो, उसमें यू लिखा है आर उसके ऑफस्प्रिंग। यू आर लिसनिंग माय क्वेश्चन और यू आर वेस्टिंग योर यस, एंड माय टाइम। एंड सेड ओ माय ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर से जो है नहीं, वो आपसे इमाम मैं जो बनेंगे सवाल अभी कर रहा भी। हूँ उसका जवाब, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए प्लीज, कि अगर नबी की बीवियां जिंदा नहीं है इसलिए वो आयत फॉलो नहीं होगी, इब्राहिम भी जिंदा नहीं है, और अगर इब्राहिम भी जिंदा नहीं है तो इब्राहिम ने कैसे नमाज पढ़ी वो आज की नमाज पढ़ने वालों के साथ कैसे फॉलो होगी? क्योंकि उन्होंने बोला ना, मेरे ऑफस्प्रिंग के अंदर से जो मेरी बात है वो सारी मेरे ऑफस्प्रिंग के अंदर से वो आती किसने है। बोला? एंड टू इब्राहिम अलैहि सलाम ने, एंड व्हेन हिज इब्राहिम लॉर्ड अलैहिस्सलाम के कौन से ऑफस्प्रिंग जो है वो हजरत मोहम्मद को मिले थे और उनको नमाज सिखाई थी पढ़नी, उसका नाम बताएं। भाई मुसलमान, क्योंकि जो कौन इब्राहिम, भाई कौन इब्राहिम के ऑफस्प्रिंग तो मुसलमान है। मोहम्मद के को नबूवत मिलने से पहले, मोहम्मद के पास वही आने से पहले हदीत वो न जाओ, कौन हदीत सा, न जाओ, हदीत में न जाओ, हदीस में नहीं जा रहा हूँ, कुरान ठीक है पे जा जा रहा रहा हूँ। हूँ। तो अरे मोहम्मद की पहले सुन नबूवत तो, कुरान से दिखाओ, कुरान में दिखाओ, मोहम्मद की नबूवत दिखाओ कुरान में। तो नबूवत आपके मुताबिक 20 साल कुरान, 21 साल। आपके मुताबिक नबी को नबूवत मिली नहीं, मतलब मोहम्मद को नबूवत नहीं मिली? नहीं, आप दिखाओ ना कि वो नबूवत मतलब पहले वो कुछ और थे फिर नबूवत मिली, ये चीज दिखाओ ना। अभी दिखाई तो थी, अभी कोर्ट तो की थी तुम्हें।
भाई वो हदीस में लिखे हुए उनको जो पहले वो ऊँट ये पूजा कुरान करते थे का फिर आयत उनको दिखाया गया नबूवत बे, मिली। कुरान का आयत दिखाया अबे गया भाई तुमको। मेरे कुरान की नंबर आयत है कि तू यतीम था, क्या तुझे हमने सहारा नहीं दिया? तू जाहिल था, क्या हमने तुझे इल्म नहीं दिया? और तू गुमराह था, क्या हमने तुझको हिदायत नहीं दी? दिखाई दी तुम्हें आयत हदीस नंबर अभी दो कि नहीं? आयत नंबर दो ना। स्क्रीन में खोल के देता हूँ, 73 है। ये भाई अभी तक 5 वक्त का नमाज नहीं दिखा पाए सिद्धार्थ भाई, 2 घंटा हो गया इसके दिखा साथ। दिया, ये कभी दिखा दिया, कब दिखा दिखा ही दिया, नहीं पाएगा भाई ये। कब दिखा दिया, कभी हाँ मैंने हाँ पहले हाँ, आके ये बोल के खुश रहो, ठीक है, बोल के तुम खुश रहो भाई, तुमने दिखा दिया और हमने देख लिया भाई, ठीक है। हाँ अभी तुम हमने दिखा दिया। उसी को साबित करने पे लगे हुए हो, ठीक है, अभी भी उसी को साबित करने पे लगे हुए हो और ये बोल रहा है तुमको दिखा नबूवत दिया। तो दिखा दे, नबूवत तो दिखा दे ना। नबूवत पे जाएंगे, रुको, तुमको तो अभी नमाज पे ही रोका है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, तुमने जो जो ब्लंडर मारा है सब दिखाएंगे भाई, रुक जाओ पहले ये देख लो। हाँ दिखाओ, बताओ कहाँ पे है। मैं आपसे फिर से सवाल अपना पूछ लेता हूँ। अब मुझे बताइए कि उसका कौन सा ऑफस्प्रिंग जो था इब्राहिम का, वो मोहम्मद को मिला था, जिसने आकर के उसको नमाज का तरीका सिखाया? वो आप भाई बताइए। यार हाँ तो मुस्लिम था, मुस्लिम इब्राहिम का जो कौम है वो मुस्लिम है, यानी कि कौन मैं था जो भाई? है भाई कौन मैं था? मैं भी अपने इब्राहिम का ऑफस्प्रिंग हूँ, मैं भी इब्राहिम का ऑफस्प्रिंग। मैं अच्छा आयत अच्छा, यहाँ से जरा पढ़िए। आयत नंबर कोड दीजिए। पढ़िए 73 की 6 से पढ़िए। अलम And यजिद it का for यतीमन and फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर। ये वाली आयत का जो ट्रांसलेशन पढ़िए। 73 के 6 से लेके बना। ओके मैंने पढ़ लिया, इसमें कभी भी नबी का जिक्र ही नहीं है, नबी का नाम तक नहीं है भाई, नबी का जिक्र तो छोड़ो, नबी का नाम तक नहीं है। तो ये किसकी बात कर रहा है कुरान यहाँ पर? भाई जैसे मैं भी अगर हो सकता था, मैं भी पहले जाहिल था, मेरे को कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं तो था। तुम्हारा जिक्र तो कुरान में तुम्हारा जिक्र है। हाँ कुरान में बोला है ना, मैंने नाजिल किया है तुम्हारे ऊपर कुरान जिसमें तुम्हारा जिक्र है, जिसमें तुम्हारा, मेरा, आप लोगों का, सब लोगों का जिक्र है। हाँ कुरान में बोला है कि मैंने नाजिल किया मुझे जिक्र। पता था ये वहां पे जाएगा सिद्धार्थ भाई, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये इनकी 2 नंबर ही देखिए सिद्धार्थ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन इनसे मैं पूछा था और ये बीच में बोला भी था कि नहीं है कुरान में 5 वक्त का नहीं, मैं नमाज का अपना जिक्र। आप जो है ना इनसे बात कर लीजिएगा, मैं अपना कंक्लूजन रिमार्क दे दूं, ठीक है? और मेरा कंक्लूजन रिमार्क ये है मेरे भाई कि इस आदमी को जो है वो एक्स मुस्लिम चैनल्स के ऊपर डिबेट करने और उनको इस्लाम मनवाने से पहले जितने भी बाकी मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको, इस भाई को इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम की तालीमात और इस्लाम क्या है उस हकीकत से रूबरू कराने की जरूरत है। हाँ मैं 10 अगर घंटे ये डिबेट करता रहता हूँ। एक सेकेंड भाई, म्यूट, आपसे बात नहीं हो रही। आपके बारे में ओपिनियन में दे रहा हूँ लेकिन आपसे बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी बारे में बात करिए। अगर ये भाई अपने तमाम तर स्कॉलर्स को कन्विंस कर लेते हैं, अग्री कर लेते हैं उस इस्लाम के ऊपर जो इस्लाम ये एक्चुअली फॉलो करते हैं, या जो इस्लाम ये यहाँ आकर के हमको बता रहे हैं, उसके बाद हम इनके इस इस्लाम को एक्सेप्ट करके इनसे उस इस्लाम के ऊपर बात करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने ही मुसलमान भाइयों को उस इस्लाम के ऊपर कन्विंस नहीं कर सकते, या अपने ही स्कॉलर्स को उस इस्लाम के ऊपर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं जो इस्लाम ये बताते हैं, तो फिर वो इस्लाम हमारे लिए तो काबिल हुज्जत और काबिल कबूल है ही नहीं, जिसको इनके खुद के मुसलमान नहीं मानते। जी बस मेरा जी तो इतना ही सिद्धार्थ भाई। कंक्लूजन है। इच्छा मृत्यु भाई, आप इनसे बात करना चाहें तो कर लें, लेकिन आज मुझे एक चीज़ तो ज़रूर पता सीखने को मिली नई इनसे, और वो ये है कि ना तो नबी को कभी नबूवत मिली और ना उसके ऊपर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, और ना ही कुरान सिर्फ मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुआ है जिसमें मोहम्मद के साथ वो बात कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि तू यतीम था, हमने तुझे जो है सहारा दिया, तू गुमराह था, हमने तुझे हिदायत दी। पता नहीं इच्छा मृत्यु भाई शायद तुम्हारी या मेरी बात कर रहा होगा कुरान। हाँ नहीं नहीं, ऐसे लोगों से मैंने बात किया हुआ है, बंगाली लाइव में एक बंदा आता है ऐसे,
जो अपने आप को रसूल बोलता है, नबी बोलता है, क्योंकि कुरान में जो है आमीन। जो रसूल बोलता है ना, तो ऐसे लोगों से बात किया हुआ है सिद्धार्थ भाई। तो मैं फिर से मतलब लास्ट टाइम इनसे ये सवाल पूछूंगा, उसके बाद अगर जो है मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाऊंगा, हालांकि बोरिंग होगा लेकिन ये जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार पूछता हूँ आपसे कि कुरान ने जो है कहा गया है, मतलब अल्लाह ने इब्राहिम को नमाज पढ़ने का तरीका बताया था, राइट? हाँ बोले छे, हाँ मतलब बताया। हाँ बताया था, और कुरान में आपको बोला गया है कि तुम जो है इब्राहिम को फॉलो करो, राइट? राइट। तो इब्राहिम ने क्या किया था वो तुमको कुरान में मिलता है? नहीं मिलता। तो ये साबित हो गया कि तुमको कुरान में नमाज नहीं मिलता, तुमको कहीं और से मैंने देखना पड़ता है। भाई तुमको मक्के हाँ वालों को देख, सुनो सुनो, तुमको मक्का वाले को देख के नमाज पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब तुम कुरान को देख के नमाज फॉलो नहीं करते, तुम मक्का वालों को देख के नमाज फॉलो करते हो, राइट? नहीं, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ क्योंकि अल्लाह नहीं तो बोला है। हाँ, अल्लाह ने बोला है ना। ये कहने के लिए अहले कुरान है और प्रैक्टिस के लिए अहले मक्का है ये। अहले मक्का है, ठीक है। चलो ये तो डिस्कशन हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज सिद्धार्थ भाई आपके साथ बात करते करते इसने एक बात कही थी कि जो जो ऑर्डर्स कुरान में है वो पर्टिकुलरली फॉलो करने हैं, राइट? जी जी, पर्टिकुलरली एक एक आयत को फॉलो करना एक एक आयत को फॉलो करना है, राइट? तो है। राइट। शराब पीते हो क्या भाई? आई एम नॉट ड्रिंकिंग क्यों? बिकॉज अल्लाह ने बोला है जो शराब है उसके अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है, बट अच्छा जो है वो बुराई से कम है ठीक है, और ठीक है, पढ़ो पढ़ो शैतानी काम भी है। ये वाला आयत पढ़ो ना, पढ़ो ये वाला आयत पढ़ो। मेरे को पता था आप लोग ये के जाओगे। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे पास ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये सारे आयत। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, आयत को पढ़ो। वो अच्छाई और बुराई की जो आयत बता रहे हो ना, वो दूसरी आयत है। ये वो हाँ हाँ आयत है जिसके अंदर शराब को अल्लाह रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हाँ हसन हाँ, बता रहा है। इसको पढ़ने दीजिए ना, पढ़ो पढ़ो ये वाला आयत पढ़ो स्क्रीन पे। 60 and from the fruits of the plum trees and garden sticks intoxicating and good preventions and indeed the people and उसको रंग का निशान बताया था अवश्य पुण्य दे। हाँ इसमें क्या है, हाँ खजूर और अंगूर से जो मद है और वो उत्तम जो खाद्य है वो उत्पन्न करने को बोल रहा है, प्रोड्यूस करने को बोल रहा है। अच्छा, And from बंगाली हो ना, important बंगाली हो ना, बंगाली हो ना, देखो हाँ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মদ ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করো। জ্ঞানী हाँ সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। मतलब अल्लाह हाँ बोल रहे हैं कि इनमें जो है बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं। मौत वो उत्तम पानीय, मतलब शराब, और उत्तम जो खाने पीने की चीजें हैं, मतलब शराब और उत्तम जो खाने पीने की चीजें हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्लाह जो है शराब को एक अच्छी चीज बता रहा है, ठीक है? तो नहीं अच्छी अब चीज नहीं बताओ। बता रहा है, अच्छी चीज नहीं बता रहा है, ये तुम्हें बोल रहा है कि अंगूर আর খেজুর আর আঙুর ফল থেকে তোমরা মদ উত্তম এবং খাদ্য প্রস্তুত করো, উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করো না कि এখানে খেতে বলছে, প্রস্তুত करते बोलছে। मैं अगर बोलता हूँ कि मैं सिगरेट की फैक्ट्री बना के उसमें सिगरेट बनाता हूँ बट मैं खुद निकालता तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि मुसलमानों के घर में शराब पीना तो अलाउ नहीं है, पर मुसलमान अपने घर में शराब बना सकते हैं, राइट? हाँ बना सकते हैं। हाँ क्या है इसमें, पक्का? बिजनेस तो बिजनेस होता है। पक्का। हाँ, मतलब एक मुसलमान अपने घर में शराब बना सकता, पी नहीं सकता लेकिन बना सकता है, राइट? हाँ तो क्या है इसमें। तो वो जो शराब का कारखाना है, सपोज मान के चलो कि किसी का घर जो है मस्जिद के बगल में है, वो भी जो अपने घर में शराब बना सकता है, राइट? हाँ बना सकते तो उसमें क्या है। वाह वाह सिद्धार्थ भाई, ले लो इस्लाम। मतलब एक इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए इन्होंने इस्लाम के फंडामेंटल जो चीजें हैं उन्हीं को बिगाड़ दिया। ये है व्यूअर्स और सारे दर्शक जो अभी जो है 600 लोग देख रहे हैं, 700-800 लोग देख लो, ये है इस्लाम का हकीकत, और ये है कोट अनकोट कुरानिस जो लोग हैं उनकी हकीकत। जी सिद्धार्थ भाई, अप टू यू। नहीं सर, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि पहले ही अपना वाला इस्लाम जो है मुसलमानों से मनवा लें, फिर हमसे बात कर लें। अरे मैं ठीक है, डिस्कॉर्ड में काफी हद तक इसमें बात करता रहता हाँ हाँ, रहता है। करो करो, फिर जिंदा भी रहना, ठीक है? बंगाली हो ना, बांग्लादेश से हो क्या? नहीं मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, फिर वेस्ट बंगाल में तो भाई मुसलमान ही तुमको पीट के मार देंगे। ठीक है, चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तुम्हारा ये बहुत जो बढ़िया लगा। मतलब शराब पीना नहीं है लेकिन शराब बनाना है, ठीक है? और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लोगों के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात बढ़िया। है, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। और एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स करोगे क्या कुरान से?
यार वो फिर वही चीज यार, मैं बंगाली चैनल में बहुत पढ़ कर चुका यार, छोड़ो। हाँ मतलब नहीं कर सके ना, कुरान तो तुम्हारा अच्छे से हिसाब भी नहीं कर सकता भाई वो देखो भाई, जायदाद अब का। साल हो गया, मैं कब का कर चुका भाई हूँ। मेरे वो क्या एक चीज बोलते हैं ना, मैं एक चैनल। एक चीज मैं आपके डिस्कशन में ऐड कर दूं। इसने भाई ने तो खैर अपनी जलेबी बना ली और आपने इससे बात करी इस बारे में, तो इसने ये कहा है कि इस आयत से मतलब ये है कि शराब बनाना और शराब बेचना ये बुरी बात नहीं है, बल्कि शराब पीना बुरी बात है। जबकि इनका ये सेंटेंस अधूरा है इस आयत के मुताबिक, क्योंकि ये आयत अपने आप में शराब को, यानी कि फ्रूट्स और पाम ट्रीज और ग्रेप वाइन्स, इन सब से जो आप इंटॉक्सिकेंट्स प्रोडक्ट बनाते हो एंड गुड प्रोविजन, वो सब के सब आपके लिए रिज़्क़ हसना है और रिज़्क़ हलाल है। रिज़्क़ का मतलब होता है रोजी, यानी खाने पीने की चीजें, और हसना का मतलब होता है पाक और बेहतर। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर कुरान कहता है मिनहु सकरन व रिज़्क़न हसना, कि ये तुम्हारे लिए रिज़्क़ हसना है। क्या क्या रिज़्क़ हसना है? फ्रूट्स, पाम ट्रीज, ग्रेप वाइन्स, ये सब, और इंटॉक्सिकेंट, ये सब तुम्हारे लिए गुड प्रोविजंस है, मींस रिज़्क़ हसना है। ये कह रहा है नहीं पी सकते, रिज़्क़ हलाल को आप पी नहीं सकते, तो फिर क्या रिज़्क़ हराम को आप पिएंगे? ओके, मैं जरा बता देता हूँ। 2K1 ना मत बताइए, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। इतनी जलेबी तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई जितनी आपने हमको अरे चंद ठीक है, घंटे, नहीं एक चलो, घंटे के तुमने अंदर तुमने अंदर बोल खिला दिया दी। कि शराब बनाना हलाल है, इसी से हम खुश है। कुछ दिन बाद आके बोल देना पीना भी हलाल है अकॉर्डिंग टू कुरान। नहीं हम पीना हमारे लिए नहीं तो है, भाई सभी बिकॉज खुश है। हाँ, बिकॉज इसमें बोला गया है कि जो शराब जो है अच्छी चीज है, बट अच्छा जो है खराब से कम है, यानी कि सिन ज्यादा है। अगर मेडिकल में जैसे वो देखो, अगली आयत है, वो अगली आयत है। आपने वो हाँ भी वही तो फॉलो बता रहा करनी हूँ। है। सुनो, आपने वो भी हाँ फॉलो करनी है, और हाँ, आपने करनी है। वो भी फॉलो करनी है कि नमाज के करीब मत जाओ शराब की हालत में। आपने जी फिर जी, उसके हाँ बाद फिर वो भी फॉलो करनी है कि बेशक शराब और जुआ ये शैतानी अमल हैं। आपने वो हाँ, भी फॉलो शैतानी करनी अमल है। है। तो हाँ, भाई वो भी अगर फॉलो शैतानी अमल है तो रिज़्क़ हसना कैसे हो गया? भाई, वो शैतानी अमल है, बट हम बेच तो सकते हैं ना। अगर तुम रिज़्क़ उसको के लिए बनाओगे अगर तुम उसको बनाओगे और तुम उसको बेचोगे, मतलब तुम शैतानी अमल कर रहे हो ना। नहीं, शैतानी अमल नहीं कर रहा। अबे जब शराब शैतान के कामों में से एक काम है, तो फिर वो कैसे शराब जो है पैदा करना, बनाना, बेचना कैसे शैतानी अमल नहीं हुआ भाई मेरे? भाई नहीं होगा, कैसे अच्छा नहीं ठीक होगा। है, चलो नहीं ठीक हो होगा, तुम्हारी। इन भाई इनकी मर्जी भाई। भाई इच्छा में तो भाई हाथ जुड़वा लो। ये आदमी से मेरा क्यों, तुम कौन सी मेरे से गलती का बदला ले रहे हो भाई साहब तुम? इस भाई आदमी को मैं अगली जिंदगी मजा आ का रहा फिर से बदला लूंगा। है मेरे रकीबुल भाई सुनो सुनो। मेरे को मजा हाँ आ रहा बताओ। भाई साहब, आपका जो इस्लाम है ना, आपका वाला जो इस्लाम है, मैं भाई उस वाले इस्लाम के सामने सरेंडर करता हूँ। मैं हार गया भाई आपके इस इस्लाम से अब, ठीक है? मगर ठीक है। मगर एक चीज याद रखना खुश होने से पहले, कि आपका ये इस्लाम मैं एक्सेप्ट तब करूंगा, यानी कि आपके इस इस्लाम के सामने मैं अपनी हार एक्सेप्ट तब करूंगा जब आप अपना ये इस्लाम तमाम मुसलमानों को मनवा लोगे और उनको कन्विंस कर दोगे। ठीक है ठीक मेरे है, भाई? मैं कन्विंस कर दूंगा। ठीक है, मैं कभी चल मुफ्ती के पास जाऊंगा, मुफ्ती नदीम जाओ के पास। फिर जिंदा लौट चल आना, ठीक है भाई, यही चल बहुत है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बाय, बाय। टेक केयर, गुड नाइट, बाय, टेक शुक्रिया। हाय मेरी जिंदगी छोड़ने अरे के लिए शुक्रिया, कोई थैंक यू सो कोई एक्स मच। मुस्लिम है भाई, मजे लेके गया भाई, मेरे को लग रहा है। नहीं भाई, ओ भाई ओ भाई ओ एक्स भाई, क्या मुस्लिम हाल। मेरा इतना खून नहीं पी सकता। ये आदमी तो खून के साथ साथ सब कुछ पी गया, मेरी एनर्जी चूस गया भाई ये आदमी। मेरे को एक और ओ रेड भाई बुल ओ भाई। निकालनी पड़ेगी फ्रिज से अरे अभी। कुरानिस्ट लोग जेन्युइन ऐसे है सिद्धार्थ भाई। बंगाली में एक बंदा आता था, ठीक है, ये बंगाली उसी को सुन के आया शायद। वो आके बोलता था कि कुरान का मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे लिए बोला गया है कि तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया, जो पढ़ रहा है वही कुरान का मोहम्मद है। बताओ अब क्या बोलोगे, मैं ही नबी हूँ। क्या हम्म क्या काउंटर दोगे इन बातों का आप सिद्धार्थ भाई ऐसे लोगों के? बताओ आप, हंसने के अलावा आप क्या कर सकते हो? बताओ।